सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सोनू दीदी, सभी को जय जिनेन्द्र। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे वन्दे तद्गुणलब्धे। विजय आंटी, आगे का मंगलाचरण आप गाइए। विजय आंटी जी जी जी। हाँ, आगे का मंगलाचरण आप गाइए। त्रैकाल्यं द्रव्य षटकं नवपद सहितं जीव षटकाय लेशा पंचान्ये चास्तिकाया व्रत समिति गति ज्ञान चारित्र भेदा इत्येतन्मोक्ष मूलं त्रिभुवन महितै प्रोक्तमरद्भिरिशै प्रत्येति श्रद्धाति स्पृशति च मतिमान् स वै शुद्ध दृष्टि सिद्धे जयप्रसिद्धे चौविहाराहणा फलं पत्ते वन्दिता अर्हन्ते ओच्छम् आराहनाकमसो उज्जोवनमुज्जवनं निबहनं साहनं च निच्चरणं दंसननान चरित्रं तवानमाराहना भणिया मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। जय बोलिए आचार्य उमा स्वामी देव की जय। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ राज की जय। सभी को जय जिनेन्द्र। 24 नंबर सूत्र उच्चारण कर दीजिए आंटी। कौन से अध्याय का दीदी? चैप्टर 5। हाँ, क्योंकि कल मैं नहीं थी जरा कल मैं नहीं थी। हाँ। अब आ गई हूँ मैं नागपुर। अच्छा। अब आ गई हूँ। हाँ, कल ट्रैवल कर रही थी। अच्छा जी। 24 नंबर, ये 24 नंबर के सूत्र में जो पुद्गल के है उसकी पर्याय, पुद्गल की पर्याय बता रहे। शब्द बंध सूक्ष्म स्थौल्य संस्थान भेद तमश्चाया तपोद्योतवंतश्च। शब्द बंध सूक्ष्म स्थौल्य संस्थान भेद तमश्चाया तपोद्योतवंतश्च। कल हम लोग यही वाला श्लोक समझ रहे थे। और बंध सूक्ष्म स्थूलता संस्थान भेद, अब भेद की बात कर रहे थे कल। भेद से शुरू करेंगे आज कि भेद किसे कहते हैं और इसके कितने भेद होते हैं। तो टुकड़े रूप आकृति भेद है और इसके 6 भेद होते हैं। पहला कल हमने समझा था। कौन कौन से होते हैं दीदी? उत्कर, उत्कर में क्या होता है, आरी से जो लकड़ी आदि को चीरा जाता है उसका नाम उत्कर होता है। और दूसरा चूर्ण, जैसे हम लोग मल्टीग्रेन आटा वगैरह खाते हैं, बहुत सारे धान को मिला करके, गेहूं जौ सत्तू ये सब जो है उनको, और कनक दलिया आदि बनाते हैं, यह चूर्ण भेद है। तो चूर्ण सबको पता है क्या होता है। तो उत्कर और चूर्ण ये 2 कल समझ लिया था। अब आज आगे हम समझेंगे खंड क्या होता है। घट आदि के जो कपाल और सरकरा आदि के टुकड़े होते हैं वह खंड नाम का भेद है। चूर्णिका किसे कहते हैं? उड़द और मूंग आदि का जो खंड किया जाता है वह चूर्णिका नाम का भेद है। प्रतर किसे कहते हैं? मेघ के जो अलग अलग पटल आदि होते हैं वह प्रतर नाम का भेद है। और लास्ट और छठवा अनुचटन, तपाए हुए लोहे के गोले आदि को घन आदि से पीटने पर जो फुलंदे निकलते हैं वह अनुचटन नाम का भेद है। तपाए हुए लोहे के गोले, लोहे के वस्त्र किन्हें पहना दिए गए थे, याद है आप सभी को? जब पांचों पांडव जब तपस्या कर रहे थे तो उन्हें गरम गरम लोहे के वस्त्र पहना दिए गए थे। और शुरू के 3 जो है युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, तीनों इतनी तपस्या में लीन थे कि उन्हें केवल ज्ञान उसी समय हो जाता। लेकिन उनके जो 2 छोटे भाई रहते हैं, नकुल और सहदेव, उनके मन में क्या आता है कि मेरे भाई को तकलीफ हो रही होगी। तो इतना सा भी राग हो जाने से वो सर्वार्थ सिद्धि हो जाते हैं
मोक्ष को नहीं, अभी वो सर्वार्थ सिद्धि में 33 सागर की आयु पूरा करके फिर से जन्म लेंगे और फिर मोक्ष जाएंगे। ये जो हम टुकड़ेपन आकृति के भेद के 6 भेद पढ़ रहे थे, अब इसमें एक तम भी लिखा है जिससे दृष्टि में प्रतिबंध होता है, और जो प्रकाश विरोधी है वह तम कहलाता है। तम हम लोग जनरली यूजुअली अंधकार के लिए यूज करते हैं, जो प्रकाश का विरोधी होता है। और छाया किसे कहते हैं? प्रकाश को रोकने वाले पदार्थ के निमित्त से जो उत्पन्न होता है वह छाया कहलाती है। छाया भी हमें कभी कभी अंधेरे में अपनी दिखती है, दीवार पे हमें अपनी छाया दिखती है, बच्चे लोग देख के डर जाते हैं कि ये क्या आकृति बन गई है, उनकी खुद की आकृति होती है, तो वो दीवार पे अपनी खुद की आकृति अंधेरे में बन जाती है, उसे छाया कहते हैं। पहली वर्णाधिक के विकार से उत्पन्न आकार के लिए जैसे नेगेटिव, और दूसरी प्रतिबिंब रूप आकार के लिए जैसे पॉजिटिव। अब आतप किसे कहते हैं? जो सूर्य के निमित्त से उष्ण प्रकाश होता है उसे आतप कहते हैं। सूर्य तो बहुत गर्म होता है, इतना गर्म कि उसके नीचे कोई खड़ा हो जाता है। हम लोग गर्मियों में जब निकलते हैं समर में तो बहुत ज्यादा धूप लगती है, तो सूर्य के निमित्त से जो उष्ण प्रकाश पैदा होता है उसे आतप कहते हैं। और उद्योत किसे कहते हैं? जो चंद्रमणि और जुगनू आदि के निमित्त से प्रकाश पैदा होता है। जुगनुओं का प्रकाश अलग ही होता है, बहुत शाइन करते हैं, चमकते रहते हैं, उसे उद्योत कहते हैं। ये सारे 10 हमने जो बताए अभी, उत्कर्ष, चूर्ण, खंड, चूर्णिका, प्रतर, अनुचटन, और उसके बाद तम, छाया, आतप और उद्योत, ये सारे 10 के 10 पुद्गल की पर्याय हैं। और च शब्द से नोदन, अभिघात, चाबुक की ध्वनि आदि भी पुद्गल की पर्याय है। अब ये पुद्गल की पर्याय हम समझ लिए हैं कैसे क्या होती है। अब आगे ये 10 पुद्गल की पर्याय को संक्षेप में भेद रूप कह सकते हैं क्या? ऐसी जिज्ञासा होती है कि इनको संक्षेप में हम भेद रूप में किस तरह से कह सकते हैं, तो आगे का दीदी सूत्र। 1 मिनट बोलो। हाँ, दीदी अब 1 आप ही मिनट को बोलो। बोलना है। नहीं, ये जो है ना, अपन ने ये पुद्गल की जो 10 पर्याय पढ़ी ना, ये द्रव्य संग्रह में भी कल ही आई। द्रव्य संग्रह चल रहा है ना, हाँ, उसमें आई। तो उसके गाथा बोल देती हूँ। हाँ, हाँ, सद्दो बंधो सुहुमो थूलो संठान भेद तम छाया उज्जोदादव सहिया पुग्गल दवस पज्जाया। बड़ी अच्छी कली हुई है। बहुत सुंदर। इसमें तो पूरा नाम दे दिया है पूरी गाथा के अंदर, क्या हाँ, क्या क्या ये क्या है। बिल्कुल यही सूत्र है उसमें, इसलिए बहुत अच्छा, यहाँ बोल देना चाहिए। अब आगे बहुत अच्छा। बताएंगे दीदी आप। अभी आपके जो विशुद्ध सागर गुरुवर है ना, वो कलकत्ता आने की बात चल रही है। कोडरमा से उनका बिहार शिखर जी की तरफ चल रहा है, और शिखर जी के हाँ, बाद शिखर यहाँ, जी जाएंगे, शिखर। पहले शिखर जी जाएंगे। शिखर आप जी, जरूर दर्शन करिएगा दीदी। हम तो दर्शन क्या चौका लगाने का सोच रहे हैं कि तो वहां लगाइए पे लगाइए। आएंगे हाँ, तो अपने यहाँ जरूर। पूरे संघ के आर हुए थे, यहाँ नागपुर में पूरे संघ के आर हुए अपने फ्लैट पर। उनको ज्ञान बहुत अच्छा है, आप तो बहुत पहली पंक्ति में हाँ, बैठ बहुत के अच्छा। स्वाध्याय करते हैं उनके संग। हाँ, मैंने भी बहुत स्वाध्याय किया उनका, उनके साथ में। ज्ञानी तो गुरु और संयमी नहीं हो तो भी उनका इतना आदर करना चाहिए। यहाँ तो गुरु ही इतने ज्ञानी है तो फिर कहना ही क्या। बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। 25 नंबर का उनके सूत्रोच्चारण। संग में एक सुयश सागर जी है। हम्म, उनके संग में सुयश सागर जी, जो शिखर जी में है अभी, हम्म। शिखर जी में, वो अपने रिश्तेदार है। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छे, बहुत ज्ञानी है वो भी। अच्छा। 25 पढ़िए नंबर, दीदी। हाँ आंटी आप 25 नंबर का सूत्र पढ़िए। जी जी। अनवः स्कंदाश्च, अनवः स्कंदाश्च। सभी लोग साथ में पढ़ेंगे। अन्वः स्कंधाश्च, सारे लोग पढ़े। सब अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, फिर पढ़िए। अवणः स्कन्धाश्च, अर्णवः स्कन्धाश्च। अब हम पुद्गल के भेद पढ़ेंगे। क्या होते हैं पुद्गल के भेद? दो, क्योंकि इन्होंने पूछा, शिष्य ने पूछा है पुद्गल के कितने भेद होते हैं, तो आचार्य के दो, एक अणु और एक स्कंद, ये दो पुद्गल के भेद होते हैं।
तो एक प्रदेश में होने वाले स्पर्शादिक पर्याय को उत्पन्न करने की सामर्थ्य रूप से जो कहे जाते हैं वे अणु कहलाते हैं। अणु किसे कहते हैं और स्कंध किसे कहते हैं, ये हमें अभी समझना है। तो अणु से कहते हैं एक प्रदेश में होने वाले स्पर्शादिक पर्याय को उत्पन्न करने की सामर्थ्य रूप से जो कहे जाते हैं वे अणु कहलाते हैं, जिनमें स्थूल रूप से पकड़ना, रखना आदि व्यापार का स्कंधन अर्थात संगठना होती है, वे स्कंध कहे जाते हैं। अणु किसे कहते हैं, जो एक प्रदेश में होने वाले स्पर्शादिक पर्याय को उत्पन्न करने की सामर्थ्य रूप से जो कहे जाते हैं उसे अणु कहते हैं। अब हम ये समझेंगे कि स्कंध किसे कहते हैं। तो जिनमें स्थूल रूप से पकड़ना, रखना आदि व्यापार का स्कंधन अर्थात संगठना होती रहती है, वे स्कंध कहे जाते हैं। वैसे तो पुद्गल के अनंत भेद है, बहुत सारे भेद अनंत, तो भी वे सब अणु और स्कंध जाति के भेद से दो प्रकार के होते हैं। ऐसे तो अनंत है, लेकिन अणु और स्कंध के भेद से ये दो प्रकार के होते हैं। और सूत्र में अणवः स्कंधाः च इस प्रकार दो अलग अलग पद देने से पूर्वोक्त दोनों सूत्रों से इनका संबंध जोड़ा गया है। च लगाते ही ऊपर की जो भी सूत्र है उससे उसका संबंध जोड़ दिया जाता है। इससे ज्ञात होता है कि अणु स्पर्श रस गंध एवं वर्ण वाले होते हैं, क्योंकि ऊपर हमने 23 नंबर के सूत्र में ऐसा पढ़ा था, स्पर्श रस गंध वर्णवन्तः पुद्गलाः। तो अणु में ये सब पाए जाते हैं। ये संबंध च लगाने से जुड़ गया। किंतु स्कंध शब्द बंध सूक्ष्म स्थूल्य संस्थान भेद तम छाया आतप एवं उद्योग सहित स्पर्श रस गंध वर्ण वाले भी है। तो वो जो 24 नंबर का सूत्र है जिसमें हम शब्द बंध सूक्ष्म ये सब पढ़े, स्कंध में ये सब पाए जाते हैं और इसके संग उसमें स्पर्श रस गंध भी पाया जाता है। तो अणु एवं स्कंध में स्कंध की उत्पत्ति कैसे होती है। अब हम अणु भी पढ़ लिए, स्कंध भी पढ़ लिए। अब स्कंध की उत्पत्ति कैसे होती है उसके लिए आगे का सूत्र पढ़िए। हाँ पढ़ू दीदी। हाँ। भेद संघातेभ्य उत्पद्यन्ते, भेद संघातेभ्य उत्पद्यन्ते। आप सभी लोग साथ में पढ़ेंगे। भेद संघातेभ्य उत्पद्यन्ते। भेद से, संघात से एवं भेद संघात दोनों से स्कंध उत्पन्न होते हैं। स्कंध कैसे उत्पन्न होते हैं, उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, तो आचार्य कहते हैं भेद और संघात से एवं भेद संघात दोनों से, और सेपरेटली भी, इंडिविजुअली भी और साथ में मिला करके भी, भेद से भी होते हैं, संघात से भी होते हैं और भेद एवं संघात से भी होते हैं स्कंध की उत्पत्ति। अंतरंग एवं बहिरंग इन दोनों प्रकार के निमित्तों से संघात के विदारण करने को भेद कहते हैं। अंतरंग एवं बहिरंग, अंदर और बाहर, इन दोनों प्रकार के निमित्तों से, जैसे हमने नारकियों का दुख के बारे में पढ़ा था कि क्या उन्हें बहिरंगी दुख होता है, नहीं नहीं, उनको सारे तरह के दुख होते हैं, वो एक दूसरे को भी दुख देते हैं, परिस्थिति पर्यावरण वातावरण सबसे उनको दुख मिलता है। ऐसे यहाँ अंतरंग एवं बहिरंग दोनों प्रकार के निमित्तों से संघात के विदारण करने को हम भेद कहते हैं। पृथक भूत हुए पदार्थों के एक रूप हो जाने को संघात कहते हैं। जो पृथक भूत हो गए थे उन पदार्थों को एक रूप में मिला देना, उनको संघात कहते हैं। तो पुद्गलों के अणु एवं स्कंध रूप परिणाम अंतरंग बहिरंग निमित्त मिलने पर अणु से स्कंध रूप पर्याय अथवा स्कंध से अणु रूप पर्याय बनती मिटती रहती है, बन भी जाती है और मिट भी जाती है। स्कंध से अणु बन जाते हैं, अणु से स्कंध बन जाते हैं। अणु अपने योग्य अणुओं से मिलकर स्कंध बन जाते हैं। अणु अपने अपने योग्य अणुओं से मिलकर के स्कंध की उत्पत्ति करता है, जिसे संख्यात असंख्यात एवं अनंत अणुओं के संघात से उतने उतने प्रदेश वाले स्कंध उत्पन्न हो जाते हैं। तो स्कंध ब्रॉडर है और अणु छोटा है।
स्कंद में शब्द बंध ये सभी पाए जाते हैं और बहुत सारे अणुओं को मिलकर स्कंद भी बन जाता है। तो इसी प्रकार से एक समय में जो तीसरा भेद भेद एवं संघात से उत्पन्न होता है, अर्थात जब अन्य स्कंद से भेद होता है और अन्य का संघात होता है, तब एक साथ भेद और संघात इन दोनों में से स्कंद की उत्पत्ति हो जाती है। अब इसे एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे कि लोहे की हथौड़ी से पत्थर के टुकड़े करने पर लोहे को चोट लगती है और लोहे को चोट लगते ही पत्थर के भेद अर्थात टुकड़े हो जाते हैं। आप एक लोहे का टुकड़ा लोगे और उसे पीटोगे तो वो क्या होगा, छोटा छोटा टुकड़ा बन जाएगा। किंतु लोहे की हथौड़ी से लोहे के कुछ कण पत्थर के टुकड़े के साथ संघात को भी प्राप्त हो जाते हैं तथा पत्थर के कुछ कण हथौड़ी के साथ चिपक कर साथ में संघात को प्राप्त हो जाते हैं। कभी भी आप कोशिश करके देखना, कोई पत्थर को आप तोड़ रहे हो लकड़ी की हथौड़ी से, तो पत्थर टूट टूट के थोड़े थोड़े टुकड़ों में हो गया, अब उसका कुछ अंश उसमें लग गया जिससे हम तोड़ रहे थे हथौड़े से, और हथौड़े का कुछ पार्ट उसमें लग गया। तो इस प्रकार एक ही साथ भेद भी हो गया और संघात, और भेद संघात से स्कंद बन जाते हैं। स्कंद की उत्पत्ति का कथन हम समझ गए कि स्कंद की उत्पत्ति कैसे होती है। अब हमें अणु की उत्पत्ति समझना है, क्योंकि अणु अणु मिलकर स्कंद बन जाते हैं और एक चीज को दूसरी चीज से हम तोड़ रहे हैं वो दोनों मिलकर भी बन जाते हैं। अब अणु कैसे बनते हैं, अब अणु कैसे बनते हैं उसके लिए 27 नंबर का सूत्र पढ़ेंगे आंटी। भेदादनुः, भेदादनुः, सभी लोग साथ में भेदादनु, भेदादनु, इसका मतलब है भेद से अणु की उत्पत्ति होती है। अणु की उत्पत्ति किससे होती है, भेद से अणु उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे स्कंद की उत्पत्ति भेद और संघात एवं भेद से होती है। स्कंद की उत्पत्ति भेद से भी होती है, संघात से भी होती है और भेद और संघात से भी होती है। उसी प्रकार अणु की उत्पत्ति में मात्र भेद ही कारण है, इसमें संघात कारण नहीं बताया। संघात एवं भेद संघात के कारण इसमें नहीं होते, ये सिर्फ भेद से ही उत्पन्न हो जाते हैं। भेद से अणु एवं संघात से स्कंद बन जाता है, तब पुनः भेद संघात से स्कंद बनता है। यह पद देना व्यर्थ है। शिष्य सोचता है कि जब भेद से अणु की उत्पत्ति हो जाती है, हम किसी भी चीज का भेद करते हैं अणु बन जाते हैं, और संघात करते हैं तो स्कंद बन जाते हैं। तो जब पुनः भेद संघात से स्कंद बन जाता है तब यह पद देना व्यर्थ है। क्यों ये पद आपने दिया, तब आगे का सूत्र आता है। यहाँ व्यर्थ कुछ भी नहीं है, सबका एक मीनिंग है और अलग अलग मीनिंग है, अपना अपना महत्व है। तो आगे का सूत्र 28 नंबर का आंटी पढ़ेंगे। 28 नंबर। हाँ, भेद संघाताभ्याम चाक्षुषः, भेद संघाताभ्याम चाक्षुषः, भेद संघाताभ्याम चाक्षुषः, भेद संघाताभ्याम चाक्षुषः, मतलब भेद और संघात से चाक्षुष स्कंध बनता है। अनंतानंत परमाणुओं की समुदाय से निष्पन्न होकर भी कोई स्कंध चाक्षुष होता है और कोई अचाक्षुष होता है। उसमें जो अचाक्षुष स्कंध है वह चाक्षुष कैसे हो सकता है, इसी बात को बतलाने के लिए यह कहा गया है कि भेद और संघात से चाक्षुष स्कंध होता है, अकेले भेद से नहीं होता। यह इस सूत्र का तात्पर्य है, इसीलिए यह सूत्र बतला। चाक्षुष मतलब, चाक्षुष का अर्थ बताते हैं, सूक्ष्म परिणाम वाले स्कंद का भेद होने पर भी वह अपनी सूक्ष्मता को नहीं छोड़ता, इसलिए उसमें अचाक्षुषपना भी रहता है। एक दूसरा सूक्ष्म परिणाम वाला स्कंद है जिसका यद्यपि भेद हुआ है तथापि दूसरे भेद और संघात से संयोग हो गया, अतः सूक्ष्मपना निकलकर उसमें स्थूलपने की उत्पत्ति हो जाती है और इसलिए वह चाक्षुष स्कंद हो जाता है। मतलब जिसे चक्षु से देखा जा सकता है, वह जैसे लोहे की हथौड़ी के से पत्थर के टुकड़े करने पर प्रत्यक्ष प्रयोग चाक्षुष से दिखता है। हमें लोहे की हथौड़ी से पत्थर को आप तोड़ोगे, टुकड़ा हो रहा है, हमें दिख गया कि हाँ ये इसका
टुकड़ा हो रहा है, चक्षु से हम खुली नेकेड आई से देख सकते हैं, पर कुछ इस तरह के अणु होते हैं जो अचक्षुष है, उसको आप यू कैन नॉट सी देम बाय योर नेकेड आई। उसके लिए हमको साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट चाहिए, तब हमें वो दिखाई देते हैं। जैसे हम लोग बड़े प्रेम से, बड़े इज्जत से, बड़े चाव से बिस्लरी वाटर, किनले वाटर खरीद खरीद के पीते रहते हैं, और हमें ये नहीं पता कि इसके अंदर कितने जीव रहते हैं। और कोई बिस्लरी पीता है तो वो अपने आप को स्मार्ट समझता है कि मैं बिस्लरी पी रहा हूँ, किनले पी रहा हूँ, लेकिन उसमें कितने सारे जो हमारे जैन धर्म के आचार्यों ने पहले से ही पुष्ट कर दिया था, वो चाक्षुष नहीं होते, हमें दिखाई नहीं देते। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, बोलते तुम पानी को छान के हमें देते हो तो उसका टेस्ट मर जाता है, उनको वही टेस्ट अच्छा लगता है। तो यहाँ पे आप फिर ऐसा समझे कि सूक्ष्म परिणाम वाले स्कंद का भेद होने पर भी वह अपनी सूक्ष्मता को नहीं छोड़ता। भेद भी कर दिया, वो बहुत सूक्ष्म है, इसलिए उसमें अचाक्षुषपना ही रहता है, उसे खुली आंखों से हम नहीं देख सकते। एक दूसरा सूक्ष्म परिणाम वाला स्कंद है जिसका यद्यपि भेद हुआ, उसको हमने भेद किया, उसको हमने तोड़ा, और दूसरे भेद और संघात के संयोग हो गया, वो अब फिर टूट सकता है। अतः सूक्ष्मपना निकलकर उसमें स्थूलपने की उत्पत्ति हो जाती है, इसलिए वह चाक्षुष स्कंद हो जाता है। तो भेद और संघात, चाक्षुष, ये सब समझ गए हम, भेद और संघात से चाक्षुष स्कंद बनता है। अब आगे धर्मादिक द्रव्य के विशेष लक्षण द्रव्य की संज्ञा करते हुए कहे थे, लेकिन द्रव्य की एक मिनट, आपने जो चाक्षुष बताया, तो इसमें हमारे पास ये ऐसे भी उदाहरण है कि कोई स्कंद वो भी अचाक्षुष होते हैं। अचाक्षुष का जो स्कंद है बहुत सारे अणुओं से बने हुए हैं, लेकिन वो हमें नहीं दिखते हैं, तो उसको अचाक्षुष कहते हैं। जैसे अभी हर जगह अपने इसमें भी उदाहरण आया है कि ये पूरा 3 जग जो अपना जो संसार है, वो संसार एक पूरा चाक्षुष स्कंद है, लेकिन वो सूक्ष्मता है उसमें, इसके लिए वो हमें नहीं दिखता है। तो सूक्ष्म स्कंद भी होते हैं, सूक्ष्म सिर्फ अणु होता है ऐसा नहीं है, सूक्ष्म स्कंद भी होते हैं। सूक्ष्म का अर्थ ये हुआ कि वो हमें, वो अवयवादित है, हम उनको देख नहीं सकते, वो हम उनको रोक नहीं सकते, वो हमें बाधा नहीं पहुंचा सकते, तो वो चीज सूक्ष्म है। तो ये जो पूरा संसार जो है, वो संसार एक पूरा स्कंद है, वो सूक्ष्म स्कंद का रहता है। अभी जैसे हवा का कोई स्कंद बन जाए, एयर का जो स्कंद बन जाता है, समझो अपन H2 मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड देखे या हाइड्रोजन सल्फाइड देखे, वो स्कंद तो है, लेकिन हमें आंखों से नहीं दिखता है, वो अचाक्षुष है, तो वो सूक्ष्म है, इसके लिए अचाक्षुष है। तो चाक्षुष और अचाक्षुष में जो हमें दिखता है आंखों से या जो हमें बाधा पहुंचा सकता है, वो हो गया चाक्षुष। और प्रकाश जो है वो हमें दिखता है लेकिन बाधा भी नहीं पहुंचाता है, वो भी चाक्षुष हो गया। चलिए आगे चलेंगे। ट्वेंटी 29 नंबर का सूत्र कि धर्मादिक द्रव्य के विशेष लक्षण द्रव्य की संज्ञा करते हुए कहे थे, लेकिन द्रव्य की सामान्य परिभाषा लक्षण क्या है। अब हम लोग द्रव्य पे आ गए कि इनकी परिभाषा, इनकी लक्षण, ये सब क्या है। इसके लिए 29 नंबर का सूत्र पढ़ेंगे। सत द्रव्य लक्षणम, सत द्रव्य लक्षणम, द्रव्य का लक्षण बता रहे हैं यहाँ। द्रव्य लक्षणम, द्रव्य का लक्षण, लक्षणम, द्रव्य लक्षणम, द्रव्य का लक्षण सत्य है, जो सत्य है वही द्रव्य है। द्रव्य क्या है? जो सत्य है। वैसे तो द्रव्य शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, किंतु यहाँ जिन द्रव्यों की चर्चा की गई है वे द्रव्य सत्य रूप ही होते हैं। द्रव्य बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम यहाँ तत्वार सूत्र जी में जिन द्रव्यों की चर्चा कर रहे हैं वे सभी सत्य होते हैं, काल्पनिक या वैकल्पिक नहीं होते, मतलब आर्टिफिशियल नहीं होते और उनकी कल्पना करके कुछ भी बना दिया उस तरह के नहीं होते, वे रियल होते हैं। उन्हीं द्रव्यों की चर्चा यहाँ पे की गई है, और उनको छोड़कर भी द्रव्य होते हैं, ऐसा नहीं है कि उतने ही द्रव्य होते हैं, लेकिन हम वास्तविक जो रियल है, ओरिजिनल है, उन्हीं की
चर्चा कर रहे हैं। जैसे लेडीज लोग आजकल रियल ज्वेलरी कम पहनती है और आर्टिफिशियल इमिटेशंस ज्यादा पहनती है, तो वो हो गए काल्पनिक तैयार किए हुए। तो द्रव्य शब्द के अनेक अर्थ है, लेकिन जहाँ यहाँ हमारे तत्वार सूत्र के चैप्टर्स में जहाँ पे भी द्रव्य की चर्चा की गई है, वे सब सत रूप ही होते हैं, काल्पनिक नहीं। बस इसमें यही कहा गया है, द्रव्य का लक्षण सत है। आगे का सूत्र पढ़ेंगे। 30 नंबर का सूत्र, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। जी, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। अब आप पूछोगे सत क्या है, तो इसमें ये आगे के सूत्र में सत बताया गया है कि जो उत्पाद व्यय और द्रव्य इन तीनों से युक्त है, मतलब इन तीनों के सहित है, वह सत है। जिसमें उत्पाद भी होता है, व्यय भी होता है और द्रव्य भी होता है, ये तीनों सत है। द्रव्य दो प्रकार के हैं, चेतन और अचेतन। चेतन एक जीव द्रव्य है एवं अचेतन पुद्गल धर्म अधर्म आकाश एवं काल, ये 5 द्रव्य है। तो चेतन कौन है? हमारी आत्मा या हमारा शरीर या हमारा हाथ पांव नाक या हमारी इंद्रिया, कौन चेतन होता है और कौन अचेतन होता है? आत्मा का। आत्मा चेतन होती है। द्रव्य दो प्रकार का, एक चेतन और एक अचेतन। चेतन मन के लिए बहुत सारे भजन भी बने हुए हैं, चेतन आत्मा के लिए कि जगाओ उसको, चेतना करो, वो अचेतन होके सोई पड़ी है, उसका कल्याण नहीं हो रहा है, चेतनता लाओ उसमें, मतलब उसका वो गुण है। तो द्रव्य दो प्रकार के, एक चेतन और एक अचेतन। चेतन एक जीव द्रव्य है, एक जीव द्रव्य है एवं अचेतन पुद्गल भी होता है, धर्म भी होता है, अधर्म भी होता है, आकाश भी होता है एवं काल भी होता है। ये 5 द्रव्य है जिनके लक्षण आदि पूर्व में हम समझ चुके हैं। तो द्रव्य के क्या लक्षण? उत्पाद व्यय और द्रव्य। और द्रव्य कितने प्रकार के? 2, चेतन और अचेतन। चेतन में चेतन का एक जीव द्रव्य और अचेतन में ये सारे पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, ये सारे। द्रव्य में नवीन पर्याय की उत्पत्ति को उत्पाद कहते हैं। जब कोई नवीन पर्याय की उत्पत्ति होती है उसे उत्पाद कहते हैं। द्रव्य के पूर्व पर्याय के नाश को व्यय कहते हैं। पूर्व पर्याय नष्ट हो गई उसे व्यय कह दिया, और जो नई पर्याय की उत्पत्ति हो गई उसे उत्पाद कह दिया। द्रव्य की नित्यता को द्रव्य कहते हैं। नित्य होता है, हमेशा होता है, हमेशा नित्य, नित्यता को द्रव्य कहते हैं। और जो इन तीनों से सहित है वह सत है। सत क्या कौन है? जिसमें ये तीनों चीज पाई जाती है। क्या क्या? उत्पाद व्यय और द्रव्य। तो हमारे शरीर का क्या होता है? जब किसी का शरीर शांत हो जाता है तो वह व्यय हो गया ना, खत्म हो गया। वो उस आत्मा को छोड़ करके अब दूसरे, वो आत्मा उस शरीर को छोड़ करके चली गई, वो अचेतन हो गया। और द्रव्य आना जाना जब लगा हुआ है, आना मतलब उत्पाद, जाना मतलब व्यय, लगा हुआ मतलब युक्त, है मतलब सत्य। तो समझ गए हम, उत्पाद किसे कहते हैं, व्यय किसे कहते हैं, ये तीनों मिलाकर के सत्य बनता है। द्रव्य का अर्थ क्या है? नित्यता, नित्यावस्थितांत रूपाणी, यह भी सूत्र है जिसमें नित्य पद प्रयोग हुआ है, अतः नित्य का लक्षण है। अब नित्य क्या होता है? शिष्य पूछता है। उत्पाद और व्यय उसे समझ में आ गया कि क्या होता है, अब शिष्य को समझना है कि ये नित्य क्या होता है। तो उसके लिए आगे का सूत्र नंबर 31। तद्भावा व्ययम नित्यम। 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 जैसे कोई भी आदमी कोई भी चीज से, जो गुण उसके पास है वो उससे च्युत नहीं होता। तो द्रव्य का अपने भाव से, अपनी जाति से च्युत नहीं होना नित्य है। वह उसी चीज को
लेकर के हमेशा चलता है। जिस द्रव्य का जो भाव है, कभी आपने चीनी, खट्टी चीनी देखी है, शुगर है लेकिन वो बहुत खट्टा है, तो उसका स्वभाव है मीठा, वो मीठा ही रहेगा, वो वैसा ही रहेगा। तो जिस द्रव्य का जो भी भाव है उस रूप से च्युत न होना तद भाव अवयव अर्थात नित्य है, उसके वही गुण हमेशा रहेंगे। जो प्रत्यय विज्ञान का कारण है वह तद्भाव है, यह वही है। इस प्रकार के स्मरण की प्रत्यय विज्ञान कहते हैं, अर्थात स्मृति और प्रत्यक्ष के जोड़ रूप ज्ञान को प्रत्यय विज्ञान कहते हैं। प्रत्यय विज्ञान अकस्मात तो होता ही नहीं है, अतः जो इसका कारण है वही तद्भाव है। तात्पर्य यह है कि पहले जिस रूप वस्तु को देखा है उसी रूप उसके पुनः होने से यह वही है, यह वही है। इस प्रकार का प्रत्यय विज्ञान होता है। स्थापना निक्षेप एवं प्रत्यय विज्ञान में अंतर होता है। स्थापना निक्षेप में वह यह है ऐसा कथन होता है, जैसे हम लोग एक मंदिर से में आदिनाथ प्रभु की मूर्ति की स्थापना किए, तो हम क्या बोलते हैं, ये आदिनाथ प्रभु है, यह वह है, ऐसा कथन, ये हमारा स्थापना निक्षेप है। जिससे मूल वस्तु परोक्ष रूप सो वह रूप में है, लेकिन उसकी प्रतिकृति प्रत्यक्ष में यह है, ऐसा भाव होता है। और प्रत्यय विज्ञान में यह वही है ऐसा कथन होता है, जिसमें मूल वस्तु जो सामने यह है वही, मैं मूल पहले थी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, वो पहले वही थी, अभी भी यही है, मूल रूप में कोई भी परिवर्तन नहीं है, उसे प्रत्यय विज्ञान कहते हैं। और प्रत्यय विज्ञान के द्वारा ही द्रव्य की नित्यता का बोध होता है, अन्यथा पूर्व वस्तु का सर्वथा नाश हो या सर्वथा नई वस्तु का उत्पाद माना जावे तो इससे स्मरण की उत्पत्ति नहीं हो सकती। मतलब एक बार वो सारी चीजें नष्ट हो जाएंगी और फिर से नए रूप में सारी चीजें पैदा होंगी, तो हमें स्मरण करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम स्मरण कर रहे हैं, हाँ ये तो वही है, उसे हम प्रत्यय विज्ञान कहते हैं। स्मरण की उत्पत्ति न हो सकने से स्मरण के अधीन जितना लोक व्यवहार चालू है वह सब विरोध को प्राप्त होता है। अतः द्रव्य की नित्यता कथनचित जानना चाहिए हमें, क्योंकि सर्वथा नित्य मानने से परिणमन का सर्वथा अभाव प्राप्त होगा, जिससे सभी वस्तुएं कुटस्थ भाव को प्राप्त होने से संसार और उसकी निर्वृत्ति के कारण रूप प्रक्रिया का विरोध प्राप्त होता है। जैसे कल्प वृक्ष से हम लोग पहले जो मांगते थे सब मिल जाते थे, और फिर कल्प वृक्ष खत्म होने लगे, तब सबको टेंशन हो गया, आप खाएंगे कैसे, तो असी मसी कृषि आदिनाथ प्रभु ने सबको बताया। अभी कोई ऐसा व्यक्ति हमें दिखता है जिससे जो मांगते हैं वो मिल जाता है, बच्चे लोग को उनके पेरेंट्स या कोई चाचा चाची कुछ, तो वो बोलते हैं ये हमारे लिए सेंटा क्लॉज है, ये वही है, ये कल्प वृक्ष है, इस तरह से बोलने लगते हैं। तो द्रव्य को कभी नित्य कहना, कभी अनित्य कहना, कभी विशुद्ध है, कभी वो ऐसा, इस तरह से शिष्य सोचते हैं ये हो क्या रहा है, द्रव्य को हम कभी नित्य कहते हैं और कभी अनित्य कहना, यह विरुद्ध है, क्योंकि जो नित्य है उसका उत्पाद व्यय रूप अनित्यता का अभाव है और जो अनित्य है उसकी स्थिति का अभाव होने से नित्यता का अभाव है। अतः एक द्रव्य में नित्यता और अनित्यता कैसे सिद्ध हो सकती है? एक चीज में आप बोलोगे परमानेंट भी है और ये नष्ट भी हो जाता है, व्यय भी हो जाता है, खत्म भी हो जाता है, तो ये कैसे संभव है? आपने कहा उत्पाद और व्यय उत्पन्न होता है, व्यय होता है, आना जाना चलता रहता है, फिर आप कह रहे हो ये नित्य है, परमानेंट है, तो ये कैसे पॉसिबल है कि नित्य भी है और अनित्य भी है? इस तरह का प्रश्न आता है ये वाला सूत्र पढ़ के। तो आचार्य आगे के सूत्र से इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं। आगे का सूत्र आंटी पढ़े। अर्पिता नर्पित सिद्धेः, अर्पिता नर्पित सिद्धेः, ये बहुत बड़ा सिद्धांत है दीदी जैन धर्म का। अर्पिता नर्पित सिद्धेः, सभी लोग बोलेंगे अर्पिता नर्पित सिद्धेः, अर्पिता नर्पित सिद्धेः, अर्पिता नर्पित सिद्धेः। तो इसमें क्या कहा गया, अर्पित और अनर्पित,
और सिद्धे, ये 3 शब्द से संधि विग्रह करके हम ये वाला सूत्र को समझेंगे। इसमें अर्पित है, अनर्पित है और सिद्धे है। मुख्यता एवं गौणता की अपेक्षा से एक वस्तु में विरोधी मालूम होने वाले 2 धर्मों की सिद्धि होती है। अर्पिता मतलब मुख्य, अर्पिता नाम होता है ना बहुत सारे जनों का, उसमें मुख्य को बोलते हैं अर्पिता। तो मुख्यता और गौणता की अपेक्षा एक वस्तु में विरोधी मालूम होने वाले 2 धर्मों की सिद्धि होती है। वस्तु अनेकात्मक है। वस्तु क्या है? अनेकांतात्मक है। प्रयोजन के अनुसार उसके किसी एक धर्म को विवक्षा से जब प्रधानता प्राप्त होती है तो वह अर्पित या उपनीत प्रमुख कहलाती है। उस वस्तु की वहां पे प्रधानता है, वो वहां पे अर्पित है, अर्पिता कहलाती है। प्रयोजन के अभाव में जिसकी प्रधानता नहीं रहती वह अनर्पित है, गौण है। रहती तो है लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं है, वह गौण कहलाती है। जैसे देवरानी और जेठानी, घर में जेठानी अर्पिता होती है, मुख्य होती है और सभी लोग उसे ही जानते हैं, और किचन में सारा काम देवरानी करती है लेकिन प्रेजेंटेशन जाके जेठानी कर देती है। तो इन दोनों की अपेक्षा एक वस्तु में परस्पर विरोधी 2 धर्मों की सिद्धि होती है, अतः इसमें कोई विरोध नहीं, विरोधाभास है ही नहीं, और इसमें दोनों चीज अर्पिता और नर्पिता पाई जाती है। वस्तु सामान्य विशेषात्मक होता है जिसमें अभेद भेद का कथनचित रूप से व्यवहार होता है। जैसे देवदत्त सामान्य एक व्यक्ति है किंतु विशेष की अपेक्षा से वह क्या है? वह देवदत्त नाम का एक व्यक्ति है, लेकिन विशेषता उसकी क्या है? वो घर में जाता है तो वो एक पिता है, वो स्कूल में जाता है तो एक टीचर है, और वह किसी का पुत्र है अपने मम्मी पापा के सामने, और बहन के सामने वह किसी का भाई है। तो अपने पुत्र की अपेक्षा वह पिता है और पिता की अपेक्षा वह पुत्र है। तो एक व्यक्ति पुत्र और पिता दोनों कैसे हो सकता है? वो अपने पुत्र की अपेक्षा से पिता है और अपने पिता की अपेक्षा से वो पुत्र है। उसी प्रकार द्रव्य भी सामान्य की अपेक्षा नित्य है और विशेष की अपेक्षा से अनित्य है। आचार्य ने कितना अच्छा एग्जाम्पल से समझाया कि कोई विरोध ना हो, कोई नित्य और आना जाना सबको एक संग समझ के कंफ्यूज ना हो जाए। इसीलिए किस व्यक्ति का रोल कहाँ पे कौन सा है, कहीं पे वो पिता है, कहीं पे वो पुत्र है, लेकिन सामान्य की अपेक्षा से वह नित्य है और विशेष की अपेक्षा से वह अनित्य है। ये बहुत अच्छे से अर्पिता नर्पिता करके आचार्य ने अर्पिता नर्पित सिद्धे बढ़िया से हमें समझा दिया। अब शिष्य सोचता है कि आपने अणु एवं स्कंध की उत्पत्ति कैसे होती है ये तो बतला दिया, किंतु अनेक जाति के पुद्गल के संयोग होने पर किन्हीं के साथ बंध होता है और किन्हीं के साथ बंध नहीं होता है। ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र आता है। अब अणु भी समझ लिया, स्कंध भी समझ लिया, और मुख्य गौण आना जाना नित्य ये सब समझ लिया। अब बंध के बारे में समझना चाहते हैं कि किसी के संग वो बंध में आता है और किसी के संग नहीं आता, तो इसका क्या कारण है? इसके लिए आगे का सूत्र नंबर 33 आंटी पढ़ेंगे। स्निग्ध रुक्षत्वाद बंध, स्निग्ध रुक्षत्वाद बंध, स्निग्ध रुक्षत्वाद बंध, स्निग्ध रुक्षत्वाद बंध, स्निग्ध रुक्षत्वाद बंध। अब इसमें ये बताया गया कि बंध कैसे होता है। स्निग्ध एवं रुक्षत्व से बंध होता है। बाह्य और अभ्यंतर कारण से जो स्नेह पर्याय उत्पन्न होती है उसे पुद्गल स्निग्ध कहलाता है, तथा रूखेपन के कारण पुद्गल रुक्ष कहा जाता है। वो तो हम पहले ही पढ़े थे ना, रूखा चिकना ये सब। तो इनके चिकने गुण के कारण स्निग्धत्व एवं रुक्ष गुण के कारण रुक्षत्व कहलाता है। इसीलिए यहाँ पे स्निग्ध एवं रुक्षत्व, स्निग्ध एवं रुक्षत्व से बंध होता है। स्निग्ध किसे कहते हैं और रुक्षत्व किसे कहते हैं? बाहरी बाह्य और आभ्यंतर कारण से जो स्नेह पर्याय उत्पन्न होती है उसे पुद्गल स्निग्ध कहलाता है, तथा रूखेपन के कारण पुद्गल रुक्ष कहलाता है। इनके चिकने गुण के कारण स्निग्धत्व एवं रुक्ष गुण के कारण रुक्षत्व कहलाता है। स्निग्ध एवं रुक्ष गुण वाले 2 परमाणु का परस्पर संश्लेष लक्षण बंद होने पर दैणुप नाम का स्कंध बनता है।
और स्निग्ध गुण के 1, 2, 3 संख्यात एवं असंख्यात एवं अनंत भेद हैं। इसी प्रकार रुक्ष गुण के भी 1, 2, 3 संख्यात, असंख्यात और अनंत भेद होते हैं। इन स्निग्ध